Hello bachcho, let's read the question. Question says coordinate of the point M which divide the line segment PQ joining the point P -1, 7 and Q 4, -3 in the ratio 2:3 is 7, 3. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमें इसमें चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर इसमें की कॉन्सेप्ट जो है वो देखिए क्या यूज़ करेंगे हम, की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अगर हम एक सेगमेंट कंसिडर करें ए बी, ए के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट है क्या x2, y2 और कोई पॉइंट है यहाँ पर m जो इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, m1:m2 में, है ना। तो यहाँ पे जो m के कोऑर्डिनेट है वो किस तरह से डिफाइन होंगे, ये डिफाइन हो जाएंगे हमारे पास m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर जो सेगमेंट है हमारे पास वो क्या है, पी क्यू है। तो ये हमने एक सेगमेंट ले लिया पी क्यू। पी के कोऑर्डिनेट जो है इसने दिए हुए हैं -1, 7, क्यू के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 4, -3 और जो पॉइंट एम है वो इसको डिवाइड कर रहा है किसमें 2:3 में। तो हमें बताना है यहाँ पर, चेक करना है कि एम के कोऑर्डिनेट 7, 3 है या नहीं है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो एम के कोऑर्डिनेट देखो यहाँ से क्या जाएंगे, ये होगा 2 × 4, 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन 2 + 3 कॉमा यहाँ से आएगा 2 × -3 प्लस 3 × 7 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 2 + 3, है ना। जो की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला है वही हमने यूज़ किया है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया बच्चों 8 और ये हो जाएगा -3, 8 - 3 कितना हो गया 5, है ना। ठीक है, 8 - 3 कितना हो गया 5 और 2 + 3 भी कितना हो गया 5। तो 5/5 यहाँ से ये कितना आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है ना। ठीक है, और यहाँ से ये कितना है -3 है और ये 3 7 जा कितना हो गया 21, 21 और -6 आएगा, सॉरी ये है ना। 3 7 जा 21 और ये कितना आ रहा है -6। तो 21 - 6 हमारे पास कितना हो गया 15, 15/5 कितना हो गया 3। तो ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास 1, 3। बट देखिए इसने यहाँ पर सिर्फ ये बोला है कि जो सेगमेंट पी क्यू है वो किस रेशो में डिवाइड हो रहा है 2:3 में, है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है 7, 3। ठीक है, तो बट इसने ये नहीं कहा है कि यहाँ पे जो है 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली कर रहा है। ठीक है ना, तो हम इसके एक्सटर्नल वाला डिवीज़न को भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये तो क्या था यहाँ पे 2:3 हमने कैसा लिया है इसमें 2:3 इंटरनली लिया है ना, इंटरनली। अब 2:3 एक्सटर्नली रहेंगे तो ये जो पॉजिटिव है जहाँ पर लिया है वहाँ पे वो वहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। तो इफ सेगमेंट डिवाइड बाय पॉइंट M 2:3 एक्सटर्नली, तो इन केस ऑफ एक्सटर्नली क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन आता है ना फॉर्मूले में, इसकी जगह नेगेटिव आएगा। तो कोऑर्डिनेट हमारा है देखो इस केस में m का क्या बनेगा, ये आ जाएगा 2 × 4, 2 × 4 माइनस यहाँ पे 3 × -1 और ये कितना हो जाएगा 2 - 3 कॉमा यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 × -3 एंड -3 × 7 और यहाँ पे क्या जाएगा 2 - 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो ये हमारा क्या बन रहा है, ये बन जाएगा 8 और ये हो गया 3, तो ये कितना आ रहा है 11 और ये -11 आ रहा है। ठीक है बच्चों,
और यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना हो रहा है -6, है ना। ये कितना हो रहा है -6, और ये 7 जा कितना हो गया 21। तो -6 और 21 कितना हो गया -26, और ये बचेगा -1। तो यहाँ से कितना आ रहा है 26, सॉरी ये 6 और 27 आएगा, है ना, क्योंकि -6 और ये 21 है ना, -6 और -21 +27 और 2 -3 माइनस, तो ये बन रहा है। तो दोनों केस में ही हमारे पास ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।